अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अवरणहु रघुवर विमल जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, किसी ने कहा है क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। ये कलिकाल कुठार लिए फिरता है तन नम्र से चोट झिली न झिली। हरि नाम रटो हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। भगवान का नाम ही आसान है। सारा जितना भी उपक्रम है नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। नाम भगवान का जो है वो अंक के समान है। जितने भी साधन है वो शून्य है। शून्य यदि अंक के नीचे लग जाता है, अंक के साथ लग जाता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो है कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा और कामती मोनी निरत संसारा। निज कवित्व के ही लागन लीका असरस होई अथवा अति का। जो बालक का तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। छामियाई सज्जन मोर दिखाई और सुनियहि बाल वचन मान लाई। सुनी जन जानी सने समेता और बैठी शांत हुई सुनऊ सचेता। राम कृपा से मिलयस हम सब कहाँ सत्संग और सावधान हुई सुनऊ अब मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, श्रीमद् रामचरितमानस की जो पंचस्तरीय साधना है उसमें 5 बाधाओं पर वर्णन चल रहा है, जिसमें 3 बाधाएं पार हो चुकी हैं। पहली बाधा नियम भंग होता है। अब नियम सुधर गया, संघवेदपुर से नियम सुधर गया। अब भरत जी अब पैदल चल रहे हैं। अब कोई उनके वो कहने वाला नहीं कि नहीं अब रथारूढ़ हो जाओ, क्योंकि वो अब दिखा करके नहीं चल रहे हैं, अब चुपके से चल रहे हैं। बता दिया गुरुओं के दिशा निर्देशन में आगे सब भेज दिया है। और जो दूसरी बाधा थी कि जीते जी भरत को हम गंगा पार नहीं उतरने देंगे, अर्थात समाज विक्षेप पैदा करता है। जबकि समाज को भरत जी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन समाज विक्षेप पैदा करता है। लेकिन वो भी बाधा दूर हो गई है, दूसरी बाधा भी दूर हो गई। दूसरी बाधा में अब जो बाधा पहुंचाने वाला था वो हम सफ़र बन गया। वो राजा केवटों का राजा घूस जो है अब वो भरत जी के साथ चल रहा है, पैदल चल रहा है। और क्योंकि उसे सब रास्ता मालूम है इसलिए वो साथ में और लग गया कि हम, क्योंकि वो राम जी के साथ भी गया था और
चित्रकूट में जा कर के उनको जब छोड़ा था तो उनकी पर्णकुटी वगैरह बना करके सब लौटा था। तो उसके सब पूरी रास्ताएं सब मालूम है उसको। और भगवान जब राम भरत जी की यात्रा अब आगे बढ़ती है कहाँ से? तीर्थराज प्रयाग से। तीर्थराज प्रयाग से अब चित्रकूट की ओर आगे बढ़ती है। और चित्रकूट की यात्रा जो भरत जी की यात्रा है, ये प्रत्येक जीव की शिव से मिलन की यात्रा है, प्रत्येक भक्त की भगवान से मिलने की यात्रा है। हर एक की यात्रा यही है कि भगवान से मिलें। और भगवान तभी मिलते हैं जब आप उनके प्रति सर्वभावे नाथ समर्पण कर देते हैं, तभी भगवान मिलते हैं। तो यात्रा जो है भरद्वाज की आश्रम की यात्रा खत्म हो चुकी है और वहाँ से आगे यात्रा बढ़ रही है। और वहाँ से भी भरत जी ने प्रयास यही किया कि हम पैदल ही जाएंगे, लेकिन लोगों को पता लग गया। तो माता कौशल्या ने जो है वहाँ पर जो है जाकर के कहा कि भरत तुम पैदल क्यों चल रहे हो? उन्होंने कहा कि जब हमारा परमात्मा यहाँ से पैदल गया है, जब हमारे राम जी यहाँ से पैदल गए हैं, तो हम कैसे रथारूढ़ हो सकते हैं? इसलिए आप लोग हमारी कतई चिंता मत करो। और उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, पैदल ही गए और सभी लोग अपना रथारूढ़ रहे, अश्वारोही रहे, जो भी जैसे साधन थे वो साधन से रहे। लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी और केवटों का राजा गुह, वो तीनों पैदल ही जाते हैं। और उनके जब पैर देखे गए, पैरों में उनके बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। कैसे? झलका झलकत पानी, कैसे जैसे सफ़ेद रंग के उनके अंदर पानी भर गया हो, ऐसे फफोले पड़े हुए थे। क्योंकि किसी ने कहा है जिसके होठों पे हंसी और पैर में छाले होंगे, गबरू वही तेरे चाहने वाले होंगे। अब यात्रा आगे बढ़ती है। अब चौथी बाधा आएगी। चौथी बाधा कौन सी है? चौथी बाधा है देव तत्व, जो सूर्य तत्व हैं। आसुरी तत्व तो बाधा पहुँचाते ही पहुँचाते हैं, उनका तो स्वभाव होता है बाधा पहुँचाना। लेकिन ये देवता जो हैं, सूर्य तत्व जो हैं, ये भी कम नहीं है। ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसे इनको पता लगा कि भरत जी मनाने जा रहे हैं और वो समझ गए कि भरत जी का बड़ा शील मानते हैं, बड़ा तो अच्छा उनको प्रेम मानते हैं, और कहीं भरत जी के कहने से लौट गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये रावण फिर हमको सताता ही रहेगा, इसकी कैसे मृत्यु होगी। इसलिए वो जो है दौड़ करके जो है कहाँ जाते हैं? गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। गुरु बृहस्पति जी से जा करके कहते हैं ऐसा कोई तिक्रम लगाओ गुरुदेव कि राम ही भरत ही भेंट न हो, राम की भरत से भेंट न होने पावे, ऐसा कुछ तिक्रम लगा दो। तो वहाँ पर जो है देवताओं के राजा, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति ने कहा, सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध निशान काऊ। आप रघुनाथ के स्वभाव को नहीं जानते, वो अपने अपराध से तो कभी नहीं किसी से गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, न कुछ दंड देते हैं। लेकिन जो अपराध भगत कर करही तो राम रोज पावक माज रही। ये तुम भगवान के परम भक्त भरत के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का प्रयास करोगे तो समझ लीजिएगा राम रोज पावक माज रही। राम को इतना रोष आ जाएगा उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए जा करके उनको और सहयोग करो, उनकी यात्रा में कोई विघ्न मत डालो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब राम जी गए थे तो धरती बड़ी कड़ी थी, बड़े कंकड़ा के धरती थी। अब जो है धरती देवताओं के प्रभाव से बढ़िया बढ़िया उसके ऊपर दूब उगाई, घास उगाई। अब बड़े आराम से भरत जी की यात्रा पैदल चल रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और करें जलद छाया, बादल आ गए, छाया हो गई, धूप में नहीं रह गई। और ऋतु के अनुकूल जो फल लगने थे वो फल भी पौधों में आ गए। इसलिए फलाहार भी कहीं रास्ते में करना है तो वो भी सुविधा हो गई है। इस प्रकार से आगे बढ़ती यात्रा, ये चौथी बाधा भी पार हो जाती है। अब पांचवी बाधा में पहुँचते हैं। पांचवी बाधा है जो परिवार का ही कोई निकट का संबंधी, रक्त का संबंधी ये विरोध करने खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि अब चित्रकूट दूर नहीं है। और जैसे ही लखनलाल जी को पता लगा कि सैन्य भरत जी आ रहे हैं, सेना सहित आ रहे हैं,
उनके अंदर विकार आ गया। वो समझ गए कि ये यहाँ आए हैं युद्ध करने के लिए, जिससे हमेशा के लिए राज्य उनके पास ही बना रहे। और फौरन जो है उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज भरत को देखना पड़ेगा हमको। और बड़ा जबरदस्त उन्होंने विरोध किया। तो राम जी ने बड़े इशारे से उन्हें समझाया कि देखो भरत ऐसे नहीं है, विधि हरिहर पद पाए। विधाता भी यदि आकर के कहें कि भरत में ऐसा कोई लक्षण आ सकता है तो हम मानने को तैयार नहीं हो सकते। विधि हरिहर पद पाए, तो बहुत साधारण राज्य का जाकर राज्य कितना बड़ा राज्य है, ये तो बहुत साधारण है। उनको एक ब्रह्मा का भी राज्य मिल जाए, पूरे ब्रह्म का राज्य मिल जाए, पूरे विश्व का ब्रह्मांड का पूरा राज्य मिल जाए, तब भी उनके अंदर कोई अहंकार आने वाला नहीं है। उसके बाद जो है राम जाकर के खबर मिलती है उनको कि भरत से सैन्य आ रहे हैं। और उसके पश्चात जो है कुछ ग्वाल बाल कोर की रात ये जाकर के सूचना देते हैं। और केवट के साथ में था ही, केवटों का राजा गुरु के साथ में था ही भरत जी के, उसको सब रास्ता मालूम ही थी। जैसे ही पहुँचते हैं तो दौदिश का सब लोग, दौदिश समुद्र का सब लोग, सब भरत सराहन लोग, सब प्रकार से भरत की सराहना होने लगी कि भरत जी ऐसे हैं कि जिनके कुछ कहा नहीं जा सकता है, उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनका कोई प्रेम कहीं बनावटी है या कहीं कुछ। वेदपुर में भरत जी ने केवट को गले से लगा लिया था। और ये देख करके बाबा वशिष्ठ मन महसूस करते रह गए कि है भरत ने तो बाजी मार दी। जब पूरी यात्रा चित्रकूट पहुंच जाती तो चित्रकूट में राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, वो दूर दूर जा रहा है लेकिन बरबस उसको जबरदस्ती उससे भेंट किए, गले से लगाया है उसको। ये समझ लीजिए बाबा वशिष्ठ जो है अपनी भूल का सुधार वहाँ करते हैं जाकर के चित्रकूट में जाकर के। चित्रकूट में जाकर के राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जबरदस्ती उससे मिलते हैं। वो मिलना नहीं चाहता है, वो दूर दूर भागता है कि कहाँ इतनी पवित्र आत्मा बाबा वशिष्ठ हैं, गुरुदेव हैं, पूरे रघुवंश के गुरुदेव हैं, और फिर भी ये हमसे मिलना चाहते हैं, गले लगा रहे हैं। तो बड़ा भाव बढ़ जाता है उसका बड़ा आदर हो जाता है, बड़ा सम्मान बढ़ जाता है उसका, जब बाबा वशिष्ठ उसे गले से लगा लेते हैं। अब बाबा वशिष्ठ से ज़्यादा और कौन, तो पुरोहित थे, पूरे रघुवंश के पुरोहित थे। जिस समय बाबा वशिष्ठ को ब्रह्मा के मानस पुत्र थे बाबा वशिष्ठ, और जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटे तुम्हें रघुवंश का जो है पुरोहित बना करके भेज रहा हूँ। कहने बाबा ये पुरोहित है, धर्म अति मंदा, ये तो बड़ा धर्म मंदा है, इसमें हमको क्यों भेज रहे हो, क्यों फंसा रहे हो। कहने बेटे इसी धर्म के माध्यम से, पुरोहित धर्म के माध्यम से ही तुम्हें परमात्मा का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कहने कब, कहने त्रेता में। अभी कौन कहने सतयुग चल रहा है, तो कहने इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो। कहने नहीं जाना तो पड़ेगा, तो रघुवंश का जो है वो तो शुरू हो चुका है रघुवंश, इसलिए जो है तुम्हें जाना तो पड़ेगा। लेकिन बाबा वशिष्ठ में इतनी सामर्थ्य थी तो उन्होंने जो है त्रेता को, जो तीसरे नंबर पर था किसी समय, उसको दूसरे नंबर पर ले आए, और जो दूसरे नंबर पर था द्वापर, उसको तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इतनी सामर्थ्य थी। ये रघुवंश पुराण की कथा है, इसमें कोई संशय न करे। ये पहला सतयुग, दूसरा द्वापर था, फिर त्रेता था। ये अक्षरों से ही पता लगता है, द्वापर माने 2, और फिर त्रेता माने तीसरा, और फिर चौथा नंबर कलयुग था। लेकिन बाबा वशिष्ठ ने कहा इतना इंतजार कौन करेगा, एक पूरा युग इंतजार करें तब हमारे परमात्मा का गुरु बनने के सौभाग्य मिले। इसलिए उन्होंने त्रेता को दूसरे नंबर पर घसीट दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर द्वापर हो गया जाकर के। तो द्वापर में भगवान कृष्ण की लीला होती है, वो भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए
आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।